नमस्कार। ट्यूबवेल कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का टॉपिक है नीदरलैंड्स के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू नीदरलैंड। हाउ टू एक्सपोर्ट टू नीदरलैंड। आप भारत से कैसे नीदरलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा, तो ताकि आपको ईजी होगा कि आप भारत से नीदरलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो को अंत तक यानी लास्ट तक देखिए, तो आपको पूरी डिटेल्स में आपको बता दूंगा नीदरलैंड्स के बारे में। आप भारत से क्या क्या प्रोडक्ट नीदरलैंड्स को एक्सपोर्ट कर पाओगे और नीदरलैंड्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता रहता है, और आपको कहां से, इंडिया से, भारत से कहां से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और कैसे आप नीदरलैंड पहुंचाओगे, कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे और आपको कैसे नीदरलैंड्स में आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स आपको मैं बता दूंगा। तो नीदरलैंड्स जो है एक यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न में एक कंट्री है जो है नीदरलैंड्स। उनका पुराना नाम है हॉलैंड। और नीदरलैंड जो पुराना नाम उनका हॉलैंड है, अभी उनको नीदरलैंड कहा जाता है। और नीदरलैंड जो है नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री है यूरोप में, और यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। और नीदरलैंड्स का जो कैपिटल है, राजधानी है, एम्स्टर्डम है उनका कैपिटल है। नीदरलैंड का जो पॉपुलेशन है करीब 17 मिलियन पॉपुलेशन, यानी 1,73 लाख का पॉपुलेशन है। और वहाँ का जो लैंग्वेज है डच लैंग्वेज बोला जाता है, वहाँ का करेंसी है यूरो। नीदरलैंड एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, इसलिए वहाँ का जो करेंसी चलता है यूरो है। और यूरो जो है आज के तारीख में एक यूरो इंडिया का 87 रुपीज़ मिलता है। ठीक है। बताएंगे कि नीदरलैंड में कितना इंडियंस रहते हैं। तो नीदरलैंड में अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 इंडियंस रहते हैं। यूके के बाद नीदरलैंड सेकंड कंट्री है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में, जहां पर सेकंड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा वहाँ रहते हैं। जो इंडियंस कहाँ से आए थे, कुछ इंडियंस तो इंडिया से जाके वहाँ बस गए हैं, और काफ़ी सारे इंडियंस जो साउथ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स में जो इंडियंस थे, वहाँ का इकोनॉमी फेलियर के बावजूद वहाँ का साउथ अमेरिका जैसा हो गया कि गुयाना है, सूरीनाम, ऐसा बहुत सारा आइलैंड कंट्री है। और साउथ अमेरिकन कंट्री चिले हो गया, अर्जेंटीना, ये जो कंट्रीज है, काफ़ी सारे जो इंडियंस थे वहाँ पर, जो वहाँ का इकोनॉमिक फेलियर के बावजूद वहाँ से आके नीदरलैंड में सेटल हो गए थे। तो आज के तारीख में अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 इंडियंस वहाँ रहते हैं, और काफ़ी सारे वहाँ का सिटीजनशिप ले चुके हैं। ठीक है। नीदरलैंड का जो लोकेशन मैं आपको बता दिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। फिर भी उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है आप देख सकते हैं मैप में, कौन है नीदरलैंड का नेबरिंग कंट्रीज आप देख सकते हैं। नीदरलैंड का जो बाउंडेड बाय द नॉर्थ सी है, और उनका जर्मनी है, उनका नेबरिंग कंट्री है जर्मनी और बेल्जियम। ठीक है। तो ये मेन उनका जो ट्रेड चलता है जर्मनी के साथ, और बेल्जियम उनका जो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है, और उनका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, सी है। जो उनका जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है नीदरलैंड्स, उनका काफ़ी सारे जो पोर्ट्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है फॉर यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम नीदरलैंड्स फॉर देयर। उनका जो इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए उनका जो पोर्ट बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रैटेजिकली लोकेशन के हिसाब से नीदरलैंड का जो पोर्ट्स है नीदरलैंड्स को और यूरोपियन यूनियन को मदद करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अभी आपको बताऊंगा कि नीदरलैंड का कितने सारे पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है जो नीदरलैंड्स को मदद करता है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो स्क्रीन में देखिए, पोर्ट्स ऑफ नीदरलैंड्स। पोर्ट्स ऑफ एम्स्टर्डम, पोर्ट्स ऑफ रोटरडम, पोर्ट्स ऑफ जीलैंड, ये तीन उनका मेजर पोर्ट है। नीदरलैंड्स का तीन उनका मेजर पोर्ट है, आप देख सकते हैं। द पोर्ट ऑफ रोटरडम जो है, पोर्ट ऑफ रोटरडम इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन द यूरोप। ठीक है। लार्जेस्ट सी पोर्ट है, यूरोप का सी पोर्ट है रोटरडम, उनका सी पोर्ट है, और वर्ल्ड का टॉप 10 में ये आता है रोटरडम। लिस्ट कर लीजिए तीन पोर्ट को, और रोटरडम को भी लिस्ट कर लीजिए।
अभी आपको बताऊंगा द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ नेदरलैंड्स। एम्स्टर्डम शिफोल एयरपोर्ट है। शिफोल एयरपोर्ट जो है एम्स्टर्डम का शिफोल एयरपोर्ट है, वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन यूरोप। ठीक है, मांस्ट्रीट एयरपोर्ट है, रोटरडम एयरपोर्ट है, इडोवेन एयरपोर्ट है और ग्रोनिंगन एयरपोर्ट है। ये जो एयरपोर्ट आप लिख लीजिए, लिस्ट कर लीजिए। सो एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल का जो एम्स्टर्डम एयरपोर्ट है लार्जेस्ट इन यूरोप है, आप लिस्ट कर लीजिए। आपको बता दिया मैंने कि कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है नेदरलैंड्स में जो आपको टारगेट करना पड़ेगा इंडिया टू नेदरलैंड्स एक्सपोर्ट के टाइम पे। अगर आप सी पोर्ट में सी कार्गो में भेजना चाहते हो, सी कार्गो में हमेशा सी कार्गो इंडिया का कोई भी पोर्ट से आप एम्स्टर्डम जो रोटरडम उनका एयरपोर्ट है, रोटरडम उनका जो सी पोर्ट है, आप कैलकुलेट कर लीजिए एनी पोर्ट ऑफ इंडिया का कोई भी सी पोर्ट से आप रोटरडम आप कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। फिर भी आपका इंपोर्टर्स को पूछिए कौन सा सी पोर्ट में वो आपका प्रोडक्ट को रिसीव करना चाहते हैं, फिर वो आपको बता देंगे। उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए आपका डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और हमेशा cogoport.com में और बहुत सारे वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं कि इंडिया का कोई भी पोर्ट से नेदरलैंड का कोई भी सी पोर्ट का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंटेनर का प्राइस क्या आएगा। 20 फीट 40 फीट कितने सारे कंटेनर्स होता है, तो अगर आप सी कार्गो में भेजोगे क्या प्राइस आएगा आपको मालूम पड़ेगा। और कंटेनर बुकिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कंटेनर बुकिंग भी ऑनलाइन में आप कर सकते हैं और cogoport.com आप सर्च करिए। ठीक है, वैसे ही आपको मैंने नेदरलैंड्स का काफ़ी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको बता दिया। शिफोल एयरपोर्ट उनका मेन एयरपोर्ट है, बिगेस्ट एयरपोर्ट, बड़ा एयरपोर्ट है इन द यूरोपियन यूनियन। सो इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जैसा कि हो गया मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, जितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप कोई भी एयरपोर्ट्स ऑफ नेदरलैंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर सी का एयर कार्गो। ठीक है, फॉर एयर कार्गो आपको जितने सारे नेदरलैंड्स फ्लाइट्स ऑपरेट करता है फ्रॉम इंडिया टू नेदरलैंड्स, इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेट करती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप देख लीजिए द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू नेदरलैंड्स, आप देख लीजिए। आप उस हिसाब से इन एयरलाइंस का कार्गो डिपार्टमेंट को लिखिए कि आप इंडिया टू नेदरलैंड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर प्राइस आपको बता देंगे। या आप गूगल में जाकर सर्च करिए द एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू नेदरलैंड्स, आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज मिल जाएंगे। फिर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया टू नेदरलैंड्स। फिर आपको पूरी तरह मदद करेंगे सी कार्गो, एयर कार्गो या डोर टू डोर सर्विसेज में। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स बता दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा नेदरलैंड्स रफली क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। देखिए, नेदरलैंड्स का जो इकोनॉमी है सेम लाइक जर्मनी, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, एडवांस इकोनॉमी है और वन ऑफ ए वर्ल्ड का 17th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नेदरलैंड, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और 17th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और टॉप 5 में उनका इकोनॉमी आता है इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और उनका खुद का नेचुरल गैस है रोटरडम में, उनका खुद का नेचुरल गैस है जो वो खुद उसको एक्सपोर्ट करते रहते हैं। और उनका मेन इकोनॉमी है उनका जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, शिपिंग है, जैसे कि आपको रोटरडम उनका जो मेन हब हो गया, शिपिंग हब है। वर्ल्ड का काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज का ऑफिसेस वहाँ पर है, काफ़ी सारे कंपनीज वहाँ पर ऑपरेट करते रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी है। और नेदरलैंड्स का जो है काफ़ी सारे जो फूड प्रोडक्ट वो ग्रो करता रहता है। और फ्लावर मेन उनका जो है फ्लावर वो ग्रो करते हैं और एक्सपोर्ट करते रहते हैं। और उनका जो ऑयल का गैस का नेचुरल गैस का भी उनके पास रिक्स है नेदरलैंड में, वो एक्सपोर्ट करते रहते हैं। और ये जितने सारे आपको प्रोडक्ट बता दिया उस हिसाब से काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करते रहते हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो आपको बता रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो नेदरलैंड एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, आप देख लीजिए। So the list of product Netherlands exports machinery and transport equipment,
केमिकल्स, मिनरल फ्यूल, एग्री फूड है, लाइफ स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है एक्सपोर्ट करता है कुछ प्रोडक्ट और इंपोर्ट करता है क्या प्रोडक्ट दिखा में क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, रिफाइंड पेट्रोलियम भी करता है, पेट्रोलियम गैस, कोल है, रो एल्युमिनियम, आयरन स्टील, प्लास्टिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेडिकल टेक्निकल इक्विपमेंट है, फार्मास्यूटिकल, व्हीकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मिनरल फ्यूल, ये आप देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दिया कि नेदरलैंड्स क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। नेदरलैंड्स नेचुरल गैस इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है, अवेलेबल है, वो कंट्री उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, इंपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिपेंड करता है जो उनका पॉपुलेशन का डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो इसे उस हिसाब से कि आप जैसा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जैसा सऊदी अरबिया आ गया या कतार हो गया, कतार गैस एक्सपोर्ट करता है और गैस इंपोर्ट तो नहीं करता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट गैस या पेट्रोलियम का प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करता रहता है, लेकिन वो नेचुरल प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करता रहता है। उस हिसाब से आप कंफ्यूज मत आइए कि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट भी करता है, वही प्रोडक्ट इंपोर्ट क्यों करता है। वो डिपेंड करता है कि उनका जो पॉपुलेशन है, उनका जो पब्लिक है, उनका बाइंग हैबिट्स, बाइंग कैपेसिटी के ऊपर है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट टू नेदरलैंड्स। इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट नेदरलैंड्स को एक्सपोर्ट करता है, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। ये है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रिलेटेड मटेरियल, अपैरल, फैब्रिक्स, क्लोथिंग, टेक्सटाइल यार्न, गारमेंट्स, बेबीज गारमेंट्स, नीटेड, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फेरोएलॉयज, फेरोमैंगनीज, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ग्रेप्स, फ्रेश और ड्राइड, वेजिटेबल, फैट एंड ऑयल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, रबर्स, ऑटो पार्ट्स, फुटवेयर, मोटरकार्स, सिंथेटिक ऑर्गेनिक, कलरिंग मैटर, टी शर्ट्स वगैरह बेचता है, शॉल्स, स्कार्फ्स, मफलर्स, मेडिकामेंट्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम ऑयल्स, वोमेंस, गर्ल्स एंड सूट, जितने सारे फीमेल का जो ड्रेसेस वगैरह, जैकेट वगैरह देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट्स टू नेदरलैंड्स। ज़्यादा करके जो हमारा इंडिया से गारमेंट्स जाता है, ज्वेलरीज वगैरह जाता है और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जाता है, आप देख सकते हैं। जितने सारे डिटेल्स आपको बता दिया, इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू नेदरलैंड्स, मैं आपको लिस्ट पूरा बता दिया स्क्रीन में। आप स्क्रीन से नोट डाउन कर लीजिए आपका कंप्यूटर में या आपका नोटबुक में, फिर आपको डिटेल्स मालूम पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेदरलैंड में कैसे, नेदरलैंड से आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उस बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसे पहले का वीडियो में मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन में कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा। नेदरलैंड्स में काफ़ी सारे येलो पेजेस है, B2B ट्रेड डायरेक्टरीज है और बिजनेस डायरेक्टरीज है और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, एक्सपोर्ट साइट से और क्लासीफाइड्स वेबसाइट से, जो आपको मदद करेगा नेदरलैंड से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के लिए। तो कुछ वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ नेदरलैंड्स। तो जितने सारे वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। बिजनेस डैश येलो पेजेस नेदरलैंड, ये उनका नेदरलैंड का येलो पेजेस है। bgyellowpages.com है। जो मेन साइट है, मेन वेबसाइट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन द स्क्रीन, आप देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ न्यूजीलैंड, आप देख लीजिए। पूरी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। आप पूरी साइट को, पूरी वेबसाइट्स को आप आपका कंप्यूटर में लिस्ट कर लीजिए या आपका नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको क्या करना पड़ेगा आगे,
आप हर वेबसाइट को, आप हर हमारा जो वेबसाइट है दिखा रहा हूँ मैं आपको, आपका कंप्यूटर में आपको लॉगिन करना पड़ेगा और हर एवरी वेबसाइट में आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, और आपका कंपनी का प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी का आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, आपका प्राइसेस ऐड कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट का फोटोज ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए हर साइट में, हर वेबसाइट में, ठीक है। एक बार आप लिस्ट करोगे तो काफ़ी साल तक, 20 साल 50 साल तक आपका जो डिटेल्स, आपका कंपनी का डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स इन साइट में लिस्ट हो जाएगा, यानी नेदरलैंड्स का सर्च इंजन में लिस्ट हो जाएगी। और नेदरलैंड में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी लोग या एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स कभी सर्च करता है, फिर आपका कंपनी उसको मिल जाएगा, फिर वो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक आइडिया आपको बता दिया। सेकंड है, जितने सारे येलो पेजेस आपको दिखाए मैंने, जितने सारे येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरीज है, काफ़ी सारे कंपनीज, नेदरलैंड्स का कंपनीज लिस्टेड है। आप 1 बाय 1 जाके सर्च करिए कंपनी का। अगर आप गारमेंट एक्सपोर्ट करते हो, अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो आप उस हिसाब से सर्च करिए। अगर आप फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, फूड स्टॉप एक्सपोर्ट करते हो, तो आप टारगेट करिए द सुपर मार्केट्स, ट्रेडिंग कंपनीज, ग्रोसरीज, हाइपर मार्केट्स, होलसेल कंपनीज इन नेदरलैंड्स। आप उनको लिखिए कि आप इंडिया से आपका फूड स्टॉफ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर वो आपको जवाब देंगे। अगर गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर आप सर्च करिए द लिस्ट ऑफ गारमेंट इंपोर्टर्स इन नेदरलैंड्स, तो आपको काफ़ी सारे कंपनीज मिल जाएंगे, ट्रेडिंग कंपनीज मिल जाएंगे, होलसेलिंग कंपनीज मिल जाएंगे। आप उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए, आपका प्रोफाइल भेजिए कि आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोडक्ट सर्विसेज, फिर वो आपको जवाब देंगे। कम्युनिकेशन हमेशा जारी रखिए। अगर कोई कंपनी आपको बताता है कि अभी उनको आपका सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो आगे लेंगे, हमेशा उनको कांटेक्ट में रहिए। आप क्रिसमस में, न्यू ईयर में उनको ग्रीटिंग्स भेजते रहिए, उसको विशेष न्यू और गुड विशेष भेजते रहिए, हमेशा उनको कांटेक्ट में रहिए, और एक दिन वो आपको ज़रूर याद रखेगा, याद करेंगे और आपको ज़रूर आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर देंगे, ठीक है। वैसे ही ईमेल मार्केटिंग हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थ्रू ईमेल मार्केटिंग। हमारा पहले का वीडियो आप देखिए। ईमेल मार्केटिंग के जरिए कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, आपको डिटेल्स मैंने बता चुका हूँ। तो आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए इन योर सिटी, और इंडिया में कोई भी सिटी में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको हेल्प करेंगे फॉर ईमेल मार्केटिंग। यानी ईमेल मार्केटिंग यानी कोई भी टारगेटेड कंट्रीज में एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने सारे ईमेल्स भेज सकते हैं आप वन शॉट में, 1 क्लिक में। तो अगर 1 लाख मेल आप एक दिन में भेजते हो तो 30 डेज में, 30 दिन में 30 लाख मेल आप भेज पाओगे। फिर 30 लाख मेल में 10% 3 लाख होता है, और 1% हो गया आपको 30,000 कंपनी में शायद आपको अगर 10 कंपनी मिल जाए इंपोर्टर्स, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान दीजिए। आपका कोई भी कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। आपका वेबसाइट को बड़ा ई-कॉमर्स साइट बनाइए सिंगल वेंडर के हिसाब से, ताकि आप आपका कंपनी का हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, और प्रोडक्ट प्राइसेस और आपका जो कंपनी डिटेल्स और आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वगैरह ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको इजी होगा और इम्पोर्टर्स को इजी होगा एक्सपोर्ट ऑर्डर देने के लिए, ठीक है। मैंने हमेशा आपको डिटेल्स बता रहा हूँ कि आपका वेबसाइट को सही करिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो पूरी डिटेल्स आपको बता दिया। और नेदरलैंड्स में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है, एग्जीबिशन होता रहता है, रोटरडम में, एम्स्टर्डम में। तो आप नेदरलैंड्स में विजिट करिए, अगर आपके पास बजट है वहाँ का एक्सपो में पार्टिसिपेट करिए, भाग लीजिए, या एज ए विजिटर जाइए, देखिए क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। अगर आप वहाँ पर एज एन एक्सपोर्टर भाग लोगे, आपका एक वहाँ स्टॉल लेके आप आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करिए। लोकल कोई लड़की या लड़का, कोई भी एम्प्लॉई आप अपॉइंट करिए 1-2 दिन के लिए, आवरली हिसाब से पैसा दे दीजिए। वो आपको मदद करेंगे कम्युनिकेशन के हिसाब से, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग वहाँ आते हैं।
तो एक्सपो में अगर भाग लोगे तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देख के आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, प्राइसेस अच्छा है, तो आपको वहीं पर आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी। ठीक है, सो एक्सपो में भाग लीजिए, ईमेल मार्केटिंग करिए, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको काफ़ी सारे ऑर्डर मिल जाएगी। या अगर आपके पास बजट है, आप नीदरलैंड्स ट्रैवल करिए। नीदरलैंड्स में पहुंच के एम्स्टर्डम में पहुंच के आप हॉस्टल में, होटल में रह सकते हैं। आप उनका काफ़ी सारे सिटी विजिट कर सकते हैं। वहाँ का ग्रोसरीज, सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, होलसेलिंग मार्केट्स, ट्रेडिंग कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आप वॉकिंग जाके आप आपका प्रोफाइल, आपका बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करिए। आप उनको बताइए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको 101% आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी। आप नीदरलैंड्स का एम्बेसी न्यू दिल्ली में है, आप वहाँ पर जाके आप एम्बेसी में आपका जो विजिट वीज़ा, ट्रैवल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करिए, फिर आप नीदरलैंड्स जाके एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे आपको डिटेल्स बता दिया। और एक बात है, इंडियन एम्बेसीज हमारे देश का जो इंडियन एम्बेसी है, जो इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हिसाब से पूरी डिटेल्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बहुत सारे चीज़ में भारत सरकार को मदद करता है। हर कंट्री में, हर वर्ल्ड में 196 कंट्रीज है जो यूएन अप्रूव्ड कंट्रीज है। हर कंट्रीज में हमारा इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है। वैसे ही नीदरलैंड्स में भी इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है। आप गूगल में जाइए, गूगल में सर्च करिए इंडियन एम्बेसी इन नीदरलैंड्स, तो आपको इंडियन एम्बेसी का वेबसाइट मिल जाएगी। इंडियन एम्बेसी को आप लिखिए कि आपका प्रोडक्ट नीदरलैंड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इम्पोर्टर्स डाटा, ट्रेडिंग डाटा, ट्रेडर्स डाटा चाहिए। तो हमेशा इंडियन एम्बेसी के पास उस देश का डाटा रहता है, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स, ट्रेडर्स का डाटा रहता है। फिर वो आपको ईमेल के जरिए आपको भेज देंगे। फिर ईमेल के जरिए आप कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, इंडिया का, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट है। वो हमेशा इंडियन एक्सपोर्टर्स को, इंडियन ट्रेडर्स को मदद करता है, हेल्प करता है हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्री वर्ल्ड वाइड। क्योंकि जितने सारे एक्सपोर्ट आप करोगे तो हमारा देश के लिए फ़ायदा है। अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो हमारा देश में नौकरी भी बनेगी, नौकरी मिलेगा, हर लोगों को नौकरी मिलेगा। इसलिए एक्सपोर्ट करिए, हमारा देश को आगे बढ़ाइए और हमारा देश का इकोनॉमी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हमारा वीडियो को शेयर करिए, आपका कोई भी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा आगे वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।